पहली रात की पिलाई का मजा मुझे मिला अपने दोस्त की नवविवाहिता पत्नी से, जो अपनी सुहाग सेज पर बैठी अपने पति का इंतजार कर रही थी। ये सब कैसे हुआ दोस्तों? आज मैं आप लोगों के लिए एक और नई कहानी लेकर आया हूँ। इस कहानी में पहली रात की पिलाई का मजा लें। एक दिन मेरे कॉलेज जूनियर शिवम का फोन आया। उसने कहा मेरी शादी तय हो गई है और 3 दिन बाद होनी है। आपको शादी में आना ही होगा। मैंने आश्चर्य जताते हुए कहा इतनी जल्दी कैसे? तू तो जवानी के खूब मजे लेना चाहता था, फिर ये सब अचानक कैसे? उसने कहा बात ही कुछ ऐसी है। मैंने कहा क्यों, क्या हो गया? कहीं तुझे प्यार व्यार तो नहीं हो गया था न? शिवम अरे नहीं सर, मुझे प्यार कभी हो ही नहीं सकता। मैं तो फिर बात क्या है? शिवम अब क्या बताऊं सर, आप जानते तो हैं कि मैं कैसा हूं। मैं बिना पिलाई के रह नहीं पाता। कॉलेज में भी हम दोनों ने मिलकर खूब मजा लिया था। आपने ही तो मुझे पेलना सिखाया था। मैंने उससे टोका अबे मुद्दे पर आ। शिवम हाँ सर वही सुना रहा था। अब पिलाई की आदत हो गई तो क्या करता। पेलने के लिए एक भाभी को घर में ले आया। तब घर में कोई नहीं था, सब गांव की ही किसी की शादी में गए हुए थे। पर मेरी बहन की अचानक तबीयत खराब होने की वजह से सब जल्दी वापस आ गए और घर वालों ने मुझे गांव की ही उस भाभी के साथ घर में ही रंगे हाथों पकड़ लिया। बस फिर क्या था, दादाजी ठहरे पुराने ख्यालात के, उन्होंने मेरी शादी 40 किलोमीटर दूर एक गांव में तय कर दी, वह भी मुझसे पूछे बिना। मैंने कहा कोई बात नहीं, अब तू शादी के मजे ले। जब मन भर जाए तो बाहर वाली तो हमेशा होंगी ही। शिवम नहीं सर, अब शादी के बाद सब बंद। मैं क्यों, तेरी होने वाली बीवी इतनी अच्छी दिखती है क्या? शिवम पता नहीं सर, मैंने तो उसे आज तक देखा नहीं। बस मुझे तो उसका नाम शुभांगी बताया गया है और ये बताया कि उसने अभी अभी 12वीं पास किया है। मैं ऐसा क्यों? उसने कहा हमारे यहाँ शादी से पहले लड़का लड़की नहीं मिलते हैं, शादी घर वाले तय करते हैं। ऊपर से इतनी जल्दी सब कुछ हुआ कि मुझे चुपके से भी जाकर देखने का मौका नहीं मिला। अब चूंकि मैं काम भी ऐसा कर बैठा था कि कहीं जाने का सवाल ही नहीं उठता था। अब तो घर में हमेशा ही मुझ पर सख्त पहरा लगा रहता है कि कहीं भाग न जाऊं। कुछ देर तक शिवम अपना दुखड़ा रोता रहा और हम दोनों इधर उधर की बातें करते रहे। फिर मैं शादी से एक दिन पहले उसके गांव पहुंच गया। उस दिन हल्दी की रस्म थी। शिवम ने सभी रिश्तेदारों से मिलवाया। उसका परिवार बहुत बड़ा था। फिर शिवम मुझे अपने कमरे में ले गया और मेरा सामान उधर ही रखवा दिया। मैं नहा धोकर हल्दी की रस्म के लिए तैयार हो गया। मैं उस दिन खूब नाचा, सबकी नज़र बस मुझ पर ही थी। सब जान गए थे कि ये शिवम का दोस्त है, तो अपने को तो पूरा भाव मिल रहा था। नाचते नाचते रात हो गई तो सब काफ़ी थक गए थे। मैंने मुंह हाथ धोकर खाना खाया और उस रात को शिवम के ही कमरे में आ गया। उससे कॉलेज के पुराने दिनों में हुई पिलाई के बातें करते करते कब सो गया पता नहीं चला। अगली सुबह मेरी नींद देर से टूटी। सब तैयार हो गए थे, मैं भी झटपट तैयार हो गया। फिर सब बारात के लिए निकल गए। लगभग 1.5 घंटे में लड़की के घर पहुंच गए। सबका खूब स्वागत हुआ। अब शादी के लिए शिवम और उसकी दुल्हन दोनों मंडप में बैठे थे। मैंने लड़की को देखना चाहा पर देख ही नहीं पाया क्योंकि उसने घूंघट ओढ़ रखा था। लड़की को देखने की मेरी इच्छा अधूरी रह गई। शादी अच्छे से निपट गई। बस विदाई से पहले लड़की के पुराने आशिक के शराब पीकर तमाशा करने के कारण झगड़ा हो गया। वो झगड़ा इतना बढ़ गया था कि शिवम को बीच में आकर झगड़ा सुलझाना पड़ा। अब हम बारात से वापस आ गए। रात के 2 बज गए थे। घर आते ही शिवम और उस दुल्हन की आरती उतरी और उसका गृह प्रवेश हुआ। फिर सब अपने अपने घर चले गए और सभी रिश्तेदार भी एक एक कर सोने चले गए। बस कुछ आंटी वगैरह ही बाहर बैठी थीं जो शिवम को सुहागरात को लेकर चिढ़ा रही थीं। वे आंटी लोग दूल्हे को सुहागरात वाले रूम में धकेलने के लिए बची थीं। तभी गांव की पुलिस गेट के पास आ गई और शिवम के पिता से बात होने लगी। ये देखकर शिवम और मैं भी गेट के पास आ गए। पुलिस वाले लड़ाई के केस के चक्कर में आए थे। बारात के लोगों ने उस शराबी लड़के को ज्यादा ही मार दिया था तो उसने शिवम के नाम से केस कर दिया था। लड़की के गांव के थाने में जाकर माफी मांगकर केस का निपटारा करना था। शिवम ने अपना सेहरा मुझे ये कहते हुए दिया कि किसी को मत बताना, सब परेशान होंगे, मैं जल्द ही लौट आऊंगा। वह अपने बाप के साथ चला गया। इधर मैं दूल्हे का सेहरा था। मैं ये सोच रहा था कि तेरी पारी कब आएगी गुरु। मैं सेहरा पहने घर के अंदर आ गया। तभी शिवम के एक रिश्तेदार आंटी ने मुझे देखकर कहा अरे दूल्हे राजा कहाँ घूम रहा है, तुझे पता नहीं क्या कि आज तेरी सुहागरात है, तेरी दुल्हन तेरा इंतजार कर रही होगी, चल अब देर ना कर, जल्दी कमरे में जा। मैं अरे आंटी वो सुनिए तो। मैं बस इतना ही कह पाया कि आंटी ने बिना कुछ सुने मुझे शिवम के सुहागरात वाले कमरे में धकेल दिया। मेरे अंदर जाते ही मैंने देखा कि शिवम की दुल्हन खिड़की के पास खड़ी थी और चांद को देखे जा रही थी। खिड़की से चांद की हल्की रोशनी आ रही थी। उसने चुनरी नहीं ओढ़ी हुई थी, उसके बाल खुले हुए थे। खिड़की से हल्की हल्की हवा अंदर आ रही थी जिसके कारण उसके लंबे बाल हवा में उड़ रहे थे। वह जैसे अपने पिया का इंतजार कर रही थी। मैंने अपने कदम उसकी तरफ बढ़ाए।
मेरी आहट से वह तुरंत ही मेरी ओर मुड़ी और झट से जाकर सुहागरात वाले बेड पर बैठ गई। उसने चुनरी ओढ़ ली। इतनी सुंदर दुल्हन मैंने आज तक नहीं देखी थी। बड़ा ही प्यारा चेहरा, प्यारी प्यारी आंखें, आंखों में काजल, रसभरे होंठ और उनमें लाल लिपस्टिक, खुले लंबे बाल थे। उसने लाल रंग का लहंगा चोली पहना हुआ था। गहरे गले वाली चोली में से उसके आधे से अधिक संतरे झांक रहे थे। लहंगा और चोली के बीच में कुछ हिस्सा खुला हुआ था, जहां से उसका सपाट पेट दिख रहा था और बीचों बीच गहरी नाभि थी। लचक लिए हुई उसकी कमर को देखकर मेरा औजार खड़ा हो गया। ये सब देखकर मेरी तो नियत ही खराब हो गई। मेरा औजार अब अपना आकार लेने लगा था। शिवम की आज सुहागरात थी, पर वह यहाँ नहीं था। शिवम 2 घंटे से पहले नहीं आने वाला था। जून की रात के 2 बज चुके थे तो शिवम के आते आते सुबह हो जाने वाली थी। मैं दुल्हन की सुहागरात खराब नहीं करना चाहता था। मैंने मौके का फायदा उठाना ही ठीक समझा। वैसे भी दुल्हन ने तो शिवम को देख नहीं था और जब उसकी आंटी ही नहीं पहचानी तो ये क्या पहचानती। पर डर इस बात का था कि कहीं पहचान गई तो मेरी तो खटिया खड़ी हो जाएगी। मैंने खिड़की बंद की। अब बहुत कम ही रोशनी अंदर आ रही थी। मैं सेहरा खोलकर दुल्हन के पास बैठ गया। मैंने उसके सर से चुनरी हटाई। उसने सर झुकाया हुआ था। फिर मैंने उसके हाथ अपने हाथ में ले लिए और अपने होठों को उसके हाथ पर लगा दिया। उसने कुछ नहीं कहा। मैंने मन में कहा कि चलो अब काम बन गया, दुल्हन ने नहीं पहचाना। फिर मैं आगे बढ़ा और उसकी गर्दन को चूमने लगा। उसने चेहरा दूसरी तरफ कर दिया। मतलब वह समझ गई कि क्या होने वाला है। आखिर उसे भी इस पल का कब से इंतजार रहा होगा। मैंने पीछे से उसकी चोली की डोरी और चोली का हुक खोल दिया और पीछे धकेलते हुए उसे बेड पर लेटा दिया। उसके दोनों हाथों को अपने दोनों हाथों से दबाकर मैं उस पर चढ़ गया और अपने होंठ उसके होंठों पर रख दिए। मैं उसके होंठों का रसपान करने लगा। आह, बड़े ही कोमल होंठ थे उसके। लिप किस करने में बहुत मजा आ रहा था। किस से उसकी दबी हुई आग का पता चल रहा था। शुभांगी भी पूरा साथ दे रही थी। जीभ से जीभ की लड़ाई में बहुत मजा आ रहा था। फिर किस करते हुए ही एक हाथ से मैं शुभांगी के संतरों को कपड़े के ऊपर से ही दबाने लगा। इससे शुभांगी मचलने लगी। देर न करते हुए मैंने संतरों को चोली से एक साथ आज़ाद कर दिया। सच में बड़े ही सुंदर थे उसके संतरे, एकदम मध्यम आकार के, बिल्कुल तने हुए। संतरों के बीचों बीच गहरे भूरे रंग के बिंदु एकदम तने हुए किशमिश की तरह लग रहे थे। मैंने दोनों संतरों को हाथ में ले लिया और प्यार से हल्के हाथों से सहलाने लगा। साथ ही अपने होंठ शुभांगी के एक बिंदु पर ले गया। जैसे ही मेरे होंठ शुभांगी के बिंदु पर पड़े, शुभांगी ने गहरी सांस ली और मेरा सर जोर से पकड़ लिया। मैं एक एक करके उसके दोनों संतरों को बच्चों की तरह बेतहाशा चाटता चूसता गया। कुछ देर बाद संतरों को जोर जोर से ऐसे दबाने लगा जैसे आटा गूंथ रहा हूं। संतरों का मजा लेने के बाद मैंने एक हाथ शुभांगी के पेट पर फिराते हुए नीचे ले गया और उसके लहंगे का नाड़ा खोल दिया। फिर उसके लहंगे को धीरे से नीचे सरकाते हुए उसे शुभांगी के पैरों से अलग कर दिया। अब मैं अपना हाथ शुभांगी की चड्डी के ऊपर ले आया और ऊपर से ही हल्के दबाव से शुभांगी की योनि को रगड़ने लगा। फिर अपने हाथ को धीरे से चड्डी के अंदर ले गया। उसकी योनि के बाल बिल्कुल साफ थे। उसने अपने दोनों पैरों को कस के जोड़ लिया। मैंने दोनों हाथों से योनि को चड्डी से आज़ाद करना चाहा पर शुभांगी ने मेरे दोनों हाथ पकड़ लिए। मैंने शुभांगी के गाल और होंठ को ऐसे चूमा जैसे उससे परमिशन मांगी हो। उसने कुछ नहीं कहा। मैं फिर से उसकी चड्डी के पास हाथ ले गया और एक बार और कोशिश की। इस बार उसने कोई विरोध नहीं किया। मैंने योनि को चड्डी से आज़ाद कर दिया। अब शुभांगी मेरे सामने पूरी निर्वस्त्र थी। मैंने भी झटपट अपने कपड़े उतार दिए। मेरा 7 इंच का औजार अपनी अकड़ दिखाता हुआ बाहर आ गया और मस्ती से पूरा कठोर होकर तेज झटके खाने लगा। मैंने औजार चुसवाना ठीक नहीं समझा और औजार सहलाते हुए शुभांगी के पैरों को मोड़ दिया। मैं उसकी दोनों पैरों के बीच में आ गया। शुभांगी की एक पैर को चूमते हुए मैं अपने होंठ योनि के पास ले आया। अपनी जीभ निकालकर उसे एक बार शुभांगी की योनि में ऊपर से नीचे फेर दिया। शुभांगी ने तुरंत अपने पैरों को दबाकर मेरे सर को कस लिया और मेरे सर के बाल नोचने लगी। पर मैं लगा रहा। मैं कभी शुभांगी की योनि के बिंदु को छेड़ता तो कभी योनि के अंदर जीभ को घुसाने का प्रयास करता। मैं ऐसा लगातार करता रहा। उसकी योनि पूरी तरह गीली हो चुकी थी। शुभांगी अत्यधिक प्यासी हो जाने के वजह से लगातार आह आह ऊई की आवाज निकाल रही थी। अब मैंने ज्यादा देर न करते हुए थोड़ा झुककर अपना औजार शुभांगी की योनि में ऊपर नीचे फेरने लगा। उसकी योनि औजार लेने के लिए अपने आप थोड़ा खुलने लगी और शुभांगी बेचैन होकर अपने तरबूज ऊपर उठाने लगी। वह बहुत बेचैन हुई जा रही थी। साथ ही वह बार बार मुझे देखती कि मैं क्या कर रहा हूँ। योनि में औजार फेरने की वजह से मेरा औजार भी योनि रस से गीला होकर चिकना हो गया था। मैंने अपने औजार का टोपा पूरा खोला और योनि पर थोड़ा दबाव बना दिया। योनि का मुंह खुला था तो मैंने औजार को अंदर डालने का प्रयास किया, पर औजार थोड़ा सा ही अंदर जा सका। वह उन्हान करने लगी। मैंने समझ लिया कि इसकी योनि कसी है और मेरा मोटा औजार अंदर जाएगा तो ये पक्का चिल्लाएगी।
तो मैंने उसके मुंह पर अपना मुंह सेट किया और नीचे से औजार को योनि के अंदर धकेला। औजार योनि के अंदर किसी दीवार से जा टकराया। ऐसा लगा कि किसी ने मेरे औजार को अंदर जाने से रोक दिया हो। मैं समझ गया कि इसकी योनि पैक है। मैं बहुत खुश हुआ कि कुंवारी योनि पेलने का अवसर मिल गया था। वह कुछ और नहीं, शुभांगी की योनि की पैक झिल्ली थी और शुभांगी अपने बॉयफ्रेंड होने के बावजूद कुंवारी थी। मैं कितना खुशनसीब था जो आज एक बार फिर से कुंवारी लड़की की पिलाई करके छेद का उद्घाटन करने वाला था। इससे पहले मैंने कॉलेज टाइम में अपनी एक दोस्त की योनि को पेला था। अब मैंने औजार को थोड़ा बाहर निकाला और एक गहरी सांस ली। फिर एक ही झटके में औजार से शुभांगी के योनि को फाड़ते हुए पूरा का पूरा औजार योनि की गहराई में उतार दिया। शुभांगी ने आह ओई माँ की आवाज के साथ अपने हाथ से बेडशीट को कसके पकड़ लिया। वह अपने दांतों से तकिए को चबाने लगी। मेरा औजार शुभांगी की छोटी योनि में समा चुका था। मुझे गर्म खून के साथ में योनि की टाइट पकड़ का सुनहरा एहसास हो रहा था। मैं शुभांगी के ऊपर लेट गया और कुछ देर उसी अवस्था में पड़ा रहा। फिर जब शुभांगी सामान्य हुई तो मैं हल्के हल्के झटके देने लगा। कुछ ही देर बाद शुभांगी भी अब खूब मजा ले रही थी। उसने मुझे कसके जकड़ लिया था। ये देखकर मैंने भी अपनी तेजी बढ़ा दी और कुछ देर उसी पोजीशन में पिलाई की। फिर पोजीशन बदल बदल कर खूब पिलाई करता रहा। बीच बीच में मैं शुभांगी की योनि और संतरों को खूब चाटता चूसता रहा। करीब 1 घंटा की पिलाई के बाद दोनों ने ही पानी छोड़ दिया। मैंने अपना पानी शुभांगी की योनि में ही डाल दिया। फिर शुभांगी उठी और लंगड़ाती हुई बाथरूम में चली गई। मैंने भी झटपट खून लगी बेडशीट बदल दी और सुहागरात वाली बेडशीट को मोड़कर रख दिया। जब शुभांगी बाथरूम से बाहर आई तो मैं बाथरूम में गया और औजार पर लगे खून को अच्छी तरह साफ कर बाहर आ गया। कमरे में अभी लाइट कम थी। मैं शुभांगी के साथ सोने का नाटक करने लगा। जैसे ही शुभांगी सो गई, मैं उठा और बेडशीट लेकर कमरे से बाहर आ गया। मैंने अपने कमरे में आकर बेडशीट को अपने बैग में यादगार के लिए रख लिया। अब मैं छत में जाकर टहलने लगा। कुछ देर बाद शिवम अपने बाप के साथ वापस आ गया। शिवम अपने कमर में गया और सो रही शुभांगी को उठाकर उसने भी अपनी सुहागरात मनाई। मैं बाहर से ही शुभांगी की पिलाई की आवाज सुन रहा था। बेचारी बहुत रो रही थी। उसकी योनि टूटने का दर्द गया नहीं होगा कि आज उसकी दोबारा से पिलाई हो गई। हालांकि उसे औजार का फर्क जरूर समझ आया होगा, लेकिन अभी वह सब उजागर होना बाकी था। फिर मैं अपने कमरे में जाकर सो गया। सुबह देर से उठा। उस दिन शाम को संगीत का कार्यक्रम था। सभी तैयारी में लग गए। जब शाम हुई तो दूल्हा दुल्हन बाहर स्टेज पर चलकर आए। शुभांगी लंगड़ा कर चल रही थी। ये देखकर सब आपस में फुसफुसा रहे थे कि शिवम ने तो कल खूब पिलाई की होगी। संगीत शुरू हुआ। शुभांगी कहीं खोई हुई थी। शायद उसको पता चल गया था कि कल रात को क्या हुआ। उसकी निगाहें किसी को ढूंढ रही थीं। शायद वह मैं था जिसने उसकी योनि को तोड़ा था। उसने मुझे देखा पर वहां और भी लड़के भी थे तो शक सही नहीं बैठ रहा था। संगीत कार्यक्रम समाप्त हुआ। अगले दिन सब अपने अपने घर चले गए। मैं भी शिवम से विदा लेने गया। शिवम और उसकी नई दुल्हन साथ थे। शिवम ने मुझे शादी में आने के लिए थैंक्स कहा। मैंने भी शादी में बुलाने के लिए थैंक्स कहा और अंदर ही अंदर बहुत खुश हुआ। नई दुल्हन मुझे ही घूरे जा रही थी। शायद उसको पता चल गया था, पर कुछ बवाल नहीं हुआ तो मैं समझ गया कि शुभांगी ने किसी से कुछ नहीं कहा। अपने घर आने के 2 सप्ताह बाद एक अनजान नंबर से कॉल आया। मैं हेलो कौन? उधर से मैं वही जिसकी तुमने योनि तोड़ी थी। मैं जान गया कि ये शुभांगी है। मैं डर गया कि अब क्या होगा। मैंने सॉरी रॉन्ग नंबर बोलकर फ़ोन काट दिया। उधर से बार बार कॉल आ रहा था। मैं बहुत डर गया था इसलिए कॉल नहीं उठा रहा था, पर हिम्मत करके मैंने कॉल उठा ही लिया। शुभांगी कॉल मत काटना, मैं तुम्हें थैंक्स कहना चाहती हूँ मेरी सुहागरात इतनी अच्छी बनाने के लिए। मेरा शुरू से मन था कि जब मेरी सुहागरात बने तो अच्छे से मेरी पिलाई हो। शिवम का तो छोटा सा है, ऊपर से वह ज़्यादा देर टिक नहीं पाता है। पर क्या करें, मेरी किस्मत में यही लिखा था। पहली रात की पिलाई का मजा मुझे आपने दिया। ये सब सुनकर मेरी जान में जान आई। मैंने कहा क्या ये बात शिवम को पता है? उसने कहा उसे नहीं पता है और मैं भी किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। बस अगर तू बीच बीच में आकर मेरी पिलाई करता रहे तो ये बात हम दोनों के बीच ही रहेगी। मैं बड़ा खुश हुआ कि अब कभी भी शुभांगी की पिलाई का मजा ले सकता हूँ। मैंने उसे शहर आने के लिए कहा। उसने हामी भर दी है। अब देखो कब उसकी पिलाई